वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। मदर्स डे पर प्रियंका चोपड़ा ने दिखाई बेटी की झलक। तो इस खास दिन बेबो का अंदाज भी दिखा एकदम अलग। मदर्स डे सभी के लिए खास होता है और हर कोई इस खास दिन को अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट करता है। बीते दिन भी बॉलीवुड से लेकर तमाम लोगों ने इस दिन को यादगार बनाया, लेकिन बी टाउन की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के लिए ये और भी ज्यादा खास रहा, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी मालती मैरी को लगभग 100 दिनों बाद हॉस्पिटल से घर लेकर आईं, जिसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। दरअसल प्रियंका चोपड़ा ने बेटी को घर लाने के बाद एक प्यारी सी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। इस फोटो में वो बेटी को सीने से लगाए हुए हैं और निक बेटी का हाथ पकड़े हुए हैं। इस फोटो में बेटी का चेहरा नहीं दिख रहा। प्रियंका ने फोटो शेयर करते हुए मदर्स डे पर एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा और मां बनने के बाद जीवन में आए उतार चढ़ावों का जिक्र किया है। प्रियंका ने लिखा, इस मदर्स डे पर हम चाहते हैं कि पिछले कुछ महीने हमारे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहें। 100 दिनों बाद NICU से हमारी बेटी आखिरकार घर आ ही गई। हर परिवार की जर्नी यूनिक होती है और हमारे लिए पिछले कुछ महीने काफी चैलेंजिंग रहे। मेरी लाइफ के सभी मदर्स और केयर टेकर्स को हैप्पी मदर्स डे। आप सबने इस सफर को आसान बना दिया। मुझे माँ बनाने के लिए थैंक यू निक जोनस। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने इस साल जनवरी महीने में सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी का स्वागत किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। इसके अलावा बात कर लेते हैं हाल ही में मां बनी साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की। दरअसल मदर्स डे के मौके पर काजल ने भी अपने न्यूबॉर्न बेटे नील किचलू की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है। काजल ने अपने बेटे के साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए बताया कि उनका बेटा उनके लिए कितना खास है। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी इस मदर्स डे को अपने दोनों बेटों के साथ सेलिब्रेट किया है। इस खास दिन के मौके पर बेबो ने अपने बेटों के साथ पूल में मस्ती करते हुए एक फोटो शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मेरी जीवन की लंबाई और चौड़ाई, हैप्पी मदर्स डे। ब्यूरो रिपोर्ट। विकी कैट की शादी को पूरे हुए 5 मंथ्स। मिस्टर एंड मिसेस कौशल ने शेयर की तस्वीरें संग। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विकी कौशल बी टाउन के फेमस स्टार कपल्स में से एक है। अपनी शादी के बाद से ही ये कपल सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए अपना प्यार जाहिर करते रहे हैं। ये कपल अक्सर इंटरनेट पर कपल गोल्स देता नजर आता है। वहीं फैंस भी दोनों की तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाते हैं। बी टाउन के इस कपल ने अब अपनी शादी के 5 महीने पूरे कर लिए हैं। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने अपनी 5 मंथ एनिवर्सरी के जश्न की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सामने आई तस्वीरों में कटरीना और विकी न्यूयॉर्क में एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। मिसेस कौशल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने हस्बैंड विकी कौशल के साथ 3 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली तस्वीर में कटरीना ग्रीन कलर के टॉप में रेस्टोरेंट में पोज देती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर में विकी कटरीना एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर क्लिक करवाते दिख रहे हैं। इसके अलावा कटरीना ने रेस्टोरेंट के एक डेजर्ट की तस्वीर भी शेयर की है, जिसका जायका लेने एक्ट्रेस पहुंची हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कटरीना ने कैप्शन में लिखा है, द होम ऑफ एवरीथिंग, माई फेवरेट प्लेस एवर एवर बब्बी। इसके अलावा एक्टर विकी कौशल ने भी वाइफ कटरीना संग न्यूयॉर्क की सड़कों पर चलते हुए एक तस्वीर अपलोड की है। इस तस्वीर में विकी कटरीना के कंधों पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं, जिसे शेयर करते हुए मिस्टर कौशल ने कैप्शन में लिखा है, शुगर रश। विकी और कटरीना की इन तस्वीरों को अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं।
दोनों को साथ देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड रहते हैं। हाल ही में मिस कैफ ने सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड विकी के साथ स्विमिंग पूल से भी पिक्चर्स शेयर की थी, जिसमें कैट और विकी एक दूसरे को हग करते हुए नजर आए थे। इस पिक्चर के साथ मिस कैफ ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं और मेरा प्यार। बता दें कि मिस्टर एंड मिसेस कौशल ने एक दूसरे को लंबे वक्त तक डेट करने के बाद 9 दिसंबर 2021 को शादी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या सोनाक्षी सिन्हा ने कर ली है सगाई? आखिर क्यों मिस सिन्हा ने मिस्ट्री बॉय की तस्वीर है छुपाई? बॉलीवुड एक्ट्रेस और शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी फिल्मी पर्दे पर तो कम ही नजर आती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सोना मैडम काफी एक्टिव रहती हैं। और अब सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसे देखकर समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल सोना मैडम ने अपने इंस्टा पर 3 तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें मिस सिन्हा काफी खूबसूरत तो लग रही हैं, लेकिन उनकी रिंग फिंगर में एक रिंग नजर आ रही है, वो भी डायमंड की। तीनों पिक्चर में रिंग पहने सोनाक्षी की तस्वीर के साथ साथ सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है उनकी तस्वीर के साथ का दिया हुआ कैप्शन। सोना ने कैप्शन में लिखा है, बिग डे फॉर मी, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स इज कमिंग ट्रू एंड आई कांट वेट टू शेयर इट विद यू, कांट बिलीव इट वाज सो इजी। सोनाक्षी के इस कैप्शन से तो साफ लग रहा है कि सोनाक्षी जल्द ही शादी करने वाली हैं। सोनाक्षी के इस कैप्शन ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। हर कोई मिस सिन्हा के इस कैप्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या जो वो समझ रहे हैं वही सच है। सबसे खास बात यह है कि इन तस्वीरों में सोना के साथ एक मिस्ट्री मैन भी दिखाई दे रहे हैं, जिसे सोनाक्षी ने छिपा कर रखा हुआ है और उनकी तस्वीर को सबके सामने आने नहीं दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर सोनाक्षी की इन तस्वीरों के वायरल होते ही सब मिस सिन्हा को बधाई भी देने लगे हैं। फैंस कमेंट कर उनकी जिंदगी के इस बेस्ट डे के लिए उन्हें बधाई दे रहे हैं। बी टाउन एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी मिस सिन्हा को कांग्रेट्स किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी सोना को विश किया है। अब सोशल मीडिया पर सोना के इस पोस्ट का क्या मतलब है, ये तो सोनाक्षी ही जाने। अब मिस सिन्हा शादी कर रही हैं या नहीं, ये तो वही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं फिल्म मेजर के स्टार कास्ट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि जब आपको पहली बार ये एड्रेस किया गया था कि आपको मेजर संदीप का कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा है, लाइक रियल लाइफ हीरो, सो हाउ यू टेक इट, लाइक आपके मन में क्या इमोशंस उस टाइम आए एंड आपको कैसा लगा, हाउ यू गोना प्रिपेयर फॉर इट? सर मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है, बिकॉज 26/11/2008 में जब मैं व्हेन आई सॉ द अटैक्स ऑन टीवी, मैं ये सोचने लगा यार कौन है ये, बड़े भाई जैसे लगते मेरे। और मेरे फैमिली में बहुत सारे कज़न्स हैं जो बिल्कुल उनकी तरह लगते हैं। इनफैक्ट मेजर संदीप के माता जी जो धनलक्ष्मी आंटी हैं, उन्होंने मुझे परमिशन भी इसलिए दिया क्योंकि मैं उनकी तरह लगता हूँ। सो टू प्ले दिस कैरेक्टर इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। इट्स एक्साइटमेंट छोड़िए, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू and that's what it is. मुझे एक छोटी सी चीज़ ऐड करना है। एक्चुअली वी हैड डन अ फिल्म टुगेदर कॉल्ड गूढ़ाचारी, एंड उस टाइम पे आई सॉ हिम गेट completely obsessed with मेजर संदीप पुनिकृष्णा। उस टाइम पे ये था ही नहीं कि इस पे मतलब फिल्म बनाएंगे सब्जेक्ट पे। सो आई हैव सीन हिम ओवर द इयर्स ऑलमोस्ट like becoming obsessed, falling in love with his life, his choices, and becoming him in a way. So I think I was the first audience to his transformation. Yeah. So ma'am, we all have seen your great work in Made in Heaven. Like your character was so bold, with so ease you have played it. So आप मुझे बताइए कि इस बार as a hostage आपका कैरेक्टर कैसा होने वाला है? ये एक्चुअली एक रियल पर्सन के ऊपर बेस्ड है। ही इज़ अ मैन, दे चेंज द जेंडर टू अ वुमन, बट टू मीट हिम एंड टू सी दैट इतने साल बाद भी वो दिखता है कि दिस इंसिडेंट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ, कम्प्लीटली ऑल्टर्ड हिम। एंड कोशिश यही थी कि आई ऑनर हिज ट्रूथ
and I'm able to portray his journey, which is, I have goosebumps right now. It was an extraordinary journey, honestly. I mean, like a rat inside a box. You don't know if you're going to live or die any moment. So it's how can you explain it in words, you know? अच्छा, आज जैसा ये मूवी पूरी पैंडेमिक के दौरान शूट हुई है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ और काफ़ी प्रिकॉशंस के बीच में इसको शूट करना पड़ा होगा, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस हुई? एक तो द फिल्म इज़ अ वेरी मैसिव फिल्म, बहुत बड़ा स्केल है फिल्म का. 120 डेज शूट किया हमने, 8 सेट्स बनाए हमने. गेटवे ऑफ इंडिया का सेट बनाया, ताज का सेट बनाया हमने, इंटरनल एक्सटर्नल बहुत कुछ. वी हैव शॉट इन 120 लोकेशंस. इट्स अ ह्यूज फिल्म, और ऐसे ह्यूज फिल्म और बहुत सारे आर्मी लोकेशंस हैं फिल्म के, बिकॉज ये एक लाइफ स्टोरी है. नेशनल डिफेंस एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी, 7 बिहार रेजिमेंट कश्मीर में. सो मेनी लोकेशन, सो मेनी एंगल्स, और ये सब परमिशन के साथ करना ड्यूरिंग द पैंडेमिक बहुत मुश्किल था. अच्छा, आपने जब उनकी फैमिली से जब बात की होगी, आपने उनकी फैमिली से जब आप मिले होंगे, वो आपको ये स्टोरी नरेट कर रहे होंगे, उनका चाइल्डहुड कैसा रहा, उनका कॉलेज. सो क्या आप किस हद तक, लाइक हाउ, at what level you feel connected to it, like to his mother, to his father? I have not yet disconnected.